हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आया हूं आपके सामने एक बहुत लंबे टाइम के बाद और लेकर आया हूं आपके लिए एक स्ट्रेटजी जिस पे मैं काम कर रहा था लास्ट मंथ और जिस पे मैंने ट्रेड्स लिए हैं। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपनी ये स्ट्रेटजी। अब इसमें पहले देखते हैं कि ये जो मेरी स्ट्रेटजी है उसमें मैं चार्ट कैसे देखता हूं, क्या मेरी सेटिंग्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। तो मैं जो चार्ट टाइप यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं कैंडलस्टिक चार्ट। टाइम फ्रेम जो मैं यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ डेली। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता हूँ और मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम पर ही डिसीजन लेता हूँ कि किसी स्टॉक को बाय करना है और कब बाय करना है। उसके बाद जो मैं इंडिकेटर यूज कर रहा हूँ इस वाली स्ट्रेटेजी में वो है सिंपल मूविंग एवरेज। और अगर सेटिंग की बात करें तो मैं दो मूविंग एवरेजेस यूज कर रहा हूँ, एक 80 डे मूविंग एवरेज और 10 डे मूविंग एवरेज। अब एक बार मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट पर और वहां दिखाता हूँ कि ये चार्ट सेटिंग कैसी दिखती है। तो ये है मेरा चार्ट और मैंने यहाँ पर अपना चार्ट सेट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम लिया हुआ है, मैंने कैंडल स्टिक चार्ट लिया हुआ है, यहाँ पे कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। और दो मूविंग एवरेज मैंने ली हैं, सिंपल मूविंग एवरेज। एक मैंने 80 डे पीरियड लिया है और एक मैंने 10 डे पीरियड लिया है। 80 डे पीरियड को मैंने कलर कोड किया है रेड से और 10 डे मूविंग एवरेज को मैंने कलर कोड किया है ब्लू से। तो ये तो थी मेरी चार्ट सेटिंग्स। अब चलते हैं कि रूल्स क्या हैं मेरे इस स्ट्रेटेजी पे बाइंग के और या फिर ट्रेड के। तो अब देखते हैं कि स्ट्रेटेजी के जो एंट्री रूल्स मैंने क्रिएट किए हैं वो रूल्स क्या है। तो पहला रूल जो है वो ये है कि 80 डे की मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर होनी चाहिए 10 डे की मूविंग एवरेज से। और प्राइस जो है वो क्रॉस अबव होना चाहिए 10 डे की मूविंग एवरेज से जब मुझे बाय करना है। जब ये दोनों कंडीशंस मेरी फुलफिल हो जाएंगी तो मुझे बाय करना है नेक्स्ट डे पर। अब नेक्स्ट डे पर मुझे किस प्राइस पे बाय करना है, ऐसा नहीं है कि अगले दिन मार्केट खुलेगी, जिस भी प्राइस पे मुझे मिलेगा मैं उस प्राइस पे बाय कर लूंगा, नहीं। अगले दिन मैं बाय करता हूँ जब भी वो प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करेगा, यानी कि जिस दिन मेरी ये कंडीशन फुलफिल हुई उसके नेक्स्ट डे मैं बाय कर रहा हूँ प्रीवियस डे के हाई पर। तो ये मेरा होता है फर्स्ट बाय। अब बात करते हैं कि कितना बाय करना है, कितनी क्वांटिटी में बाय करना है। तो मेरा थंब रूल है कि अगर मैं किसी स्टॉक में पहली बार एंटर करता हूँ तो मैं अपनी टोटल कैपिटल का 1% एलोकेट करता हूँ, यानी अगर मेरी कैपिटल 10 लाख रुपीज तक है तो मैं पहली बार जो बाय करूंगा किसी भी स्टॉक को वो 10,000 रुपीज का बाय करूंगा। और अगर मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ चाहे किसी भी मेथड से करूं, मैं हमेशा 0.5% या 50% ऑफ माई इनिशियल कैपिटल ही मैं एलोकेट करता हूँ। तो पहली बार मैंने बाय किया 10,000 का, अगली बार अगर मुझे एवरेजिंग करनी है सेम स्टॉक पर मेरा प्रॉफिट टारगेट अचीव होने से पहले पहले, तो मैं 5,000 रुपीज का ही बाय करूंगा। अब होगा क्या, ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन मैंने बाय किया स्टॉक उसी दिन से वो प्राइस जो है वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और मुझे मेरा टारगेट दे देगा। हो सकता है कि वो स्टॉक में मूवमेंट आई हो लेकिन उसके बाद वो फिर से गिरना स्टार्ट कर दे, या वहीं उसी प्राइस पर कंसोलिडेट होना स्टार्ट कर दे। एक दिन मूविंग एवरेज के ऊपर जाए, नेक्स्ट दिन नीचे चला जाए, उसके बाद फिर से ऊपर आ जाए। तो उस सिनेरियो को अवॉइड करना है। और मैं किस तरीके से वो अवॉइड करता हूँ उसके लिए मैंने एक रूल बनाया है। वो रूल ये है कि मैं नेक्स्ट बाय तभी करूंगा जब अगली बार मेरा मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस जाएगा, लेकिन उससे पहले उसको प्रीवियस स्विंग लो के पास से वापस आना पड़ेगा। अब ये स्विंग लो क्या है, कैसे है, इसके लिए जाना पड़ेगा चार्ट पर, वहां मैं आपको ये इजीली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो चलते हैं चार्ट पर और वहां देखते हैं। तो हम आ गए हैं चार्ट पर। यहाँ मैंने ईज आउट के लिए रूल लिख लिया है और कुछ प्राइजेस को या कैंडल्स को मैंने हाईलाइट कर दिया है ब्लू से और रेड से। ब्लू का मतलब जहां मैंने ट्रेड लिया है और रेड का मतलब जहां मैंने ट्रेड्स को इग्नोर किया एज पर द रूल। तो पहला एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पर 24 दिसंबर 2021 को ये प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ था। अ, इसमें दोनों कंडीशंस मेरी फुलफिल हुई कि 10 डे का मूविंग एवरेज जो है वो बिलो है 80 डे के मूविंग एवरेज से, और यहाँ पर स्टॉक जो है वो क्लोज हुआ है मूविंग एवरेज के ऊपर। तो इस वाले स्टॉक इस वाले डे पे हुआ था, लेकिन
नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो उसके हाई पर जा नहीं पाया, और नेक्स्ट डे भी सेम कंडीशन बनी कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि नेक्स्ट डे जब मैं बाय करूंगा तो मैं इस वाली कैंडल पे बाय करूंगा, इस वाली कैंडल के हाई पे बाय करूंगा। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहाँ स्टॉक ऊपर गया, 80 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर गया, हो सकता है इसने मुझे यहाँ प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद ये वापस नीचे आया, और फिर इस वाली कैंडल पर यानी कि 8 फरवरी 2022 को इसने सेम कंडीशन फिर से फुलफिल की। 10 डे का मूविंग एवरेज इज बिलो 80 डे मूविंग एवरेज, और प्राइस जो है वो क्लोज्ड अबव द 10 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ मैंने इसको बाय किया होगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्राइस जो है ऊपर जाने की बजाय वो उसने नीचे जाना स्टार्ट कर दिया, और फिर से इस दिन यानी कि 15 फरवरी 2022 को प्राइस फिर से 10 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर आया, लेकिन यहाँ मैंने इसको इग्नोर कर दिया। रीजन बीइंग कि ये जो है प्राइस जो है ये प्रीवियस स्विंग लो, इस वाली कैंडल के लिए प्रीवियस स्विंग लो ये है, इस वाली कैंडल के लिए प्रीवियस स्विंग लो ये है। तो यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो यहाँ मैंने इसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद अगर मैं इस वाली कैंडल को देखूं, तो इस वाली कैंडल पे मुझे एक्चुअली बाय करना था। सॉरी, ये रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए थी, इट शुड बी ब्लू कैंडल। तो यहाँ भी मैंने इसको बाय किया होगा, रीजन बीइंग कि इसने यहाँ पर स्विंग लो ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, तो मैंने यहाँ बाय किया होगा। इस वाली कैंडल पे भी बाय किया, रीजन बीइंग जो इस वाली कैंडल से प्रीवियस स्विंग लो बन रहा था वो ये वाला बन रहा था, उसके बाद फिर से प्राइस गया यहाँ पर, और यहाँ मैंने फिर से बाय किया, और फिर उसके बाद प्राइस जो है वो ऊपर चला गया। तो यहाँ बेसिकली हमने क्या करा है, हमने बॉटम पर इस स्टॉक को बाय किया है। तो ये सारा बॉटम है अगर आप ये वाला प्राइस देखोगे तो। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर मैंने आगे और भी हाईलाइट किया है। यहाँ स्टॉक फिर से नीचे आया, यहाँ पर फिर से स्टॉक ने जो है 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया, मूविंग एवरेज 10 जो है वो 80 के नीचे थी, यहाँ मैंने बाय किया। यहाँ मैंने इग्नोर कर दिया, सेम वही रूल कि जब ये वाली कैंडल आई थी, पहली कैंडल जो 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आई थी, उसका स्विंग लो यहाँ पर था, और ये वाली कैंडल इसको ब्रीच नहीं कर पाई, उसके बाद दोबारा से ऊपर चली गई, तो ये मेरी इग्नोर हो गई। तो ये थे मेरे चार्ट सेटिंग्स और रूल जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। आई होप कि ये रूल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन वंस अगेन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप ये जो कंडीशन मैंने बनाई है, कैसे आप इसको एक स्क्रीनर के थ्रू ऑटोमेटिकली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको मैनुअली स्टॉक में जा जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वो स्क्रीनर रन करो, उसमें जाओ, वैलिडेट करो, और उसको आप टेस्ट कर सकते हो। और एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं वंस अगेन चार्ट सेटिंग करना सिखा दूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।